हर साल वैकेंसी आ रही, लेकिन 2019 के जो रुके हुए रिजल्ट है, 5 साल हो गया वो रिजल्ट रुके ही हुए हैं। क्या इससे बच्चों में बहुत हैरेसमेंट आ जाती है? अभी ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे सुसाइड कर ले। भर्ती के नाम पे भर्ती दे देते हैं लेकिन घोटाला हो जाता है उसमें। पटवारी भर्ती हुई, सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर घोटाला हो गया, उसकी जांच हो रही है, पता नहीं कब तक जांच होगी। तो मैं तो पहले अपनी नौकरी को लेकर बात करूंगा, रोजगार पर बात करूंगा। और पीएससी का एग्ज़ाम है जो होता है पर रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है पर पोस्ट नहीं मिलती हैं। इसी वजह से हमने पीएससी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो वो ये सरकार पूरी तरीके से रोजगार देने में बच्चों को असफल हुई है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। द लपेटा यात्रा जारी है, विधानसभा चुनाव की कवरेज, लेकिन इन सब के बीच में बात है मुद्दों की, और मुद्दों में युवा कहाँ है। जी हाँ, दोनों पार्टियों के चुनावी शोर में, गारंटी में, वादों में, संकल्प में क्या युवा शामिल है, उसके मुद्दे शामिल हैं। और मध्य प्रदेश का युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का। हम इस वक्त इंदौर के भंवर कुआं क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर, यहाँ आपको चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ नज़र आएगी। ये तमाम वो बच्चे हैं जो पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, लगातार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, वो चाहे पटवारी परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, तो आखिर क्या ये जो यूथ है वो क्या सोचता है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा नए वोटर जुड़े हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। तो आइए हम रेंडमली बात करते हैं यहाँ पर। हमारे साथ युवा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप है। अनूप, इस बार चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है युवाओं की जब बात आती है, लगता है कि दोनों पार्टियों में युवा के मुद्दे क्या है? देखिए, आप इस जगह पर खड़े हुए हैं, ये मध्य प्रदेश का मुखर्जी नगर इसको बोला जाता है। तो इस बार जो चुनाव है, मतलब आप कह सकते हैं ये चुनावी महोत्सव चल रहा है। तो युवाओं के मध्य प्रदेश में इस बार बेसिक मुद्दे सर रोजगार है। यहाँ पर मध्य प्रदेश रोजगार के संकट से इतना जूझ रहा है सर। ये जो जगह है, ये मध्य प्रदेश MPPSC का हब है। जी, मैं वही देख रहा हूँ, चारों तरफ स्टूडेंट्स हैं। हाँ वही सर, यहाँ चारों तरफ लगभग 2 लाख 2.5 लाख यहाँ पर स्टूडेंट मध्य प्रदेश में यहाँ पर रहता है। तो सर 2018 से MPPSC की जो परीक्षा है, 5 साल तक अभी एक भी नियुक्ति संवैधानिक एक बॉडी है वो नहीं दे पाई है। जी, तो सर मतलब अभी ये 5 साल से रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक बॉडी है। जी, और सर 2017 से 2023 तक अभी भी SI की भर्ती परीक्षाएं नहीं आई हैं। नहीं आई। क्या SI की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं 5 सालों में एक भर्ती परीक्षा डिजर्व नहीं करते इस सरकार से? क्योंकि हम जो युवा हैं, सरकार की एक जिम्मेदारी होते हैं। सरकार का एक उत्तरदायित्व बनता है कि युवाओं को बराबर रोजगार दें। तो वो ये सरकार पूरी तरीके से रोजगार देने में बच्चों को असफल हुई है। और सर यही हम चाहते हैं कि जो चुनाव में आगामी जो मुद्दे हों वो रोजगार हो, शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो। 20 लाख करीबन नया वोटर मध्य प्रदेश में अगर जुड़ता है, उससे भी ज़्यादा जो 18 साल के उसका जो पहली बार वोट करेगा, वो क्या इस मुद्दे पर वोट करेगा? देखिए, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि जो युवाओं हैं, हमारा भारत एक युवा देश है। जब तक आप युवाओं को उचित कौशल नहीं देंगे, उचित शिक्षा नहीं देंगे सर, तो किस तरीके से मतलब एक ऐसी भावी भारत की और एक भावी मध्य प्रदेश की अपन कल्पना कर सकते हैं। तो जो नया युवा जुड़ रहा है सर, वो भी 5 सालों में 6 सालों में जो भी रोजगार नहीं दिया, उसके एक दंश को झेल रहा है। तो वो इस बार उसके मुद्दे, उसके जहन में ये बातें रहेंगी। ये चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम भास्कर कलावत है। भास्कर जी, एक बात बताओ, ये जब बात आती है, मुद्दों की बात आती है, हमने पटवारी परीक्षा का घोटाला देखा, आज तक वो पटवारी परीक्षा में जो चयनित हुए वो भी अटके हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने परीक्षा दी वो भी अभी तक उसी उहापोह में कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। जांच आयोग बनता है, अभी तक उसके नतीजे आते नहीं हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब ये स्थिति बनती है, तो फिर ऐसे में ये चुनाव में वादे सब कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुद्दे कहाँ मुखर हैं? सर 6 महीने हो गए पटवारी के पेपर को हुए और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि MP का सबसे बड़ा अभी तक का फर्जीवाड़ा है। इसकी जांच भी बिठा ली गई, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। जो बच्चे मेहनत करके पास हुए थे उनका वो भी रोडों पे घूम रहे हैं, बेचारों के पास कोई रोजगार नहीं, कुछ तो अपनी जॉब तक छोड़ चुके थे। मतलब वो भी रोजगार भी गया उनका और ये भी उनके हाथ से गया हुआ है। तो इनकी जाँचें चल रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।
शिक्षक भर्ती की बात आती है, 51,000 पदों की बात आती है। वादे तो कांग्रेस ने भी कर रखे हैं, लेकिन जब सरकार आती है तो आपको लगता है ये सब चीज़ें मायने रखाती हैं, या फिर वही जो युवा है वो उसी रोजगार की तलाश में? सर क्या है ना, युवा वैसे अपना वोट बहुत कम देता है, वो एक्चुअली वो पढ़ाई में बिजी रहता है, अलग अलग जिलों में बटा हुआ है, तो उसको सरकारें गिनती नहीं है। लेकिन इस बार 20 से 22 लाख युवा जो है वो वोट करके आएगा। जो नया युवा जुड़ा हुआ है, 20 से 22 लाख वोट इस बार नए जुड़े हुए हैं, तो वो इस बार अपना बहुमत तरीके से मतदान देगा और सही जगह मतदान देगा और पूरे सिस्टम को हैंग कर देगा इस बार। ऐसा? हाँ, ये इसका आपको लगता है? बिल्कुल सर। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सब जगह जा रहा हूँ। मैं तो मुझे स्पेशली यहाँ मुझे आना पड़ा। मैं पूरे मध्य प्रदेश के जगह जगह का दौरा करके आया और मुझे ये बात महसूस हुई कि युवा जब बात आती है अपने प्लेटफॉर्म पे, हम लोग देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में युवा, चाहे पटवारी परीक्षा का मसला हो, 51,000 की पदवृद्धि का मसला हो, शिक्षक भर्ती का मसला हो, वांट्स नहीं आ रही है। लेकिन जब वो मैं देखता हूँ कि जब वो चुनाव आते हैं ना, तो युवा जो है वो इस हिसाब से वो नहीं कर पाता, वो अपने अपने हिसाब से लग जाता है। सर युवा के साथ एक परेशानी ये भी है कि वो छोटे छोटे जिलों से बिलोंग करता है और वहाँ भी अपने आपस रिश्तेदारी जाति उस चीज़ों में वो बढ़ जाता है भाई, कहीं ना कहीं वो चीज़ों ये मसला भी आता है। बहुत बड़ा मसला है। जी भैया, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव भैया, हाँ जी। क्या है युवाओं की अगर बात की जाए, हाँ जी। तो क्या वाकई युवाओं की वो स्थिति बन रही है यहाँ पर? क्या है मध्य प्रदेश में युवा की सबसे बड़ी बात रोजगार की होती है, लेकिन दोनों पार्टियां बेवकूफ़ बनाती है, देखने में आया। सर नहीं सर, दोनों पार्टियों ने, जब से सर भाजपा सरकार केंद्र में बैठी है और राज्य में बैठी है, इतनी भर्तियां निकाली है, लेकिन आज तक कभी भर्तियों पर पोस्टिंग नहीं मिली। और पोस्टिंग मिलते, अगर भर्ती निकालते हैं उसको कैंसिल करके आगे भोपाल में उसमें घोटाले कर देते हैं। इतने अभी व्यापक घोटाला चला, पेप्सी घोटाला चला, आज तक कभी उसका निराकरण नहीं हुआ है। हम तो नहीं तो कमलनाथ सरकार रही 18 महीने, कौन सी उन्होंने व्यापम में किसको अंदर कर दिया? क्या हो गया? एक बात का जवाब दो। सर कमलनाथ सरकार रही, मैं सरकार की उस पर बिल्कुल नहीं जानना, कांग्रेस में भी सरकार रही, लेकिन उन्होंने व्यापक उस पर जितना भी पोस्टिंग निकाली थी उस पर बाद में जितना दल करप्शन उसमें था उनको सजा हुई है। वो करप्शन में घोटाले में उनके नाम ओपन हुए हैं, उन्होंने उस चीज़ को कहीं नहीं रुकाया है। नहीं, अब एक बात बताइए, अभी हमने देखा कि कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कह दिया कि हम परीक्षा की जो जांच है वो लड़कों से कराएंगे। लड़के कैसे जांच कर लेंगे बेचारे? अब ये तो बड़ा हास्यास्पद बात हुई ना। बिल्कुल, ये तो हंसने वाली बात है। और ये उसमें पारदर्शिता और गुणवत्ता की क्या गारंटी है, कैसे जांच होगी? उसके लिए उन्हें एक नियमित अच्छे से जो समय सीमा पर ऐसी समिति बनानी पड़ेगी जो 3 महीने 2 महीने के अंदर जांच हो, जो जज हैं, सिटिंग जज हैं, उनके अंडर में हो, और विपक्ष के कुछ नेता हों जो प्रतिपक्ष के रहते हैं, मतलब एक पारदर्शिता की गारंटी आए। ऐसे भी नहीं कि एक सदस्य हो, जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी 3-4 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो थोड़ी एक जिम्मेदार समिति बनानी पड़ेगी, ऐसे बच्चों से काम नहीं चलेगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हाँ, क्योंकि ये एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भी युवाओं से वादे किए गए, सरकार किसी की भी आए, वो समय सीमा पर पूरे होने चाहिए। बिल्कुल, कोई भी बात हो, आप रोज़गार पर, जैसे देखिए मैं तो छात्र हूँ, तो मैं तो पहले अपनी नौकरी को लेकर बात करूँगा, रोज़गार पर बात करूँगा। तो जो रोज़गार की बात है वो ये है कि आप नियमित भर्ती दें। हम यहाँ सपने लेकर आते हैं सर, हम घर से आते हैं, हमारे माता पिता के चेहरे देखकर आते हैं, कितना यहाँ त्याग करते हैं, पढ़ाई हो, खाना बनाना हो, रूम से हो, मेहनत से हर चीज़ करते हैं। लेकिन जब 4-4 साल 5 साल भर्तियाँ नहीं आती, पर सिर्फ चुनावी साल आती हैं, तो हम लोग टूट जाते हैं कि हम तैयारी किस बेस पर करें। तैयारी करके और बैठे रहते हैं, और अगर चुनावी साल में भर्ती हुई भी तो वो घोटाले पर चढ़ जाती है, घोटाले के भेंट चढ़ जाती है। आप देख रहे हैं जितनी परीक्षाएं हुई सब पर घोटाले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आप भी यूथ हैं भैया, स्टूडेंट, यहाँ पढ़ाई करते हैं, कहाँ से आए? स्टूडेंट है। कहाँ से? DAV इंदौर। DAV से। क्या यूथ क्या सोचता है? क्या युवाओं के मुद्दे क्या है? इलेक्शन है, आप लोग भी सोचते होंगे, युवाओं के मुद्दे क्या है? युवाओं का एक तो मतलब रोजगार से रिलेटेड रहता ही हमेशा। जो एग्ज़ाम्स वगैरह हो रही है वो टाइम पे होनी चाहिए प्रॉपर, और इससे रिलेटेड है मेनली। और जो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स भी और कॉर्पोरेट में भी आजकल मतलब रिसेशन चल रहा है, तो जो प्राइवेट वर्ल्ड चल रहा है उसमें मतलब कंपनीज बहुत कम आ रही है हमारे कॉलेज में। मतलब जो पहले कोविड से पहले जो कंपनीज आती थी, आजकल उतनी कंपनीज आ नहीं रही है कॉलेज में, बहुत कम आ रही है। तो आप भी यही सोचते हैं कि आखिर युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ रोजगार है? तो आपको लगता है ये दोनों पार्टी सीरियस हैं? नहीं, पार्टी का तो मुझे सीरियसनेस बिल्कुल भी रोजगार के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और अभी इनका ध्यान युवाओं के प्रति तो बिल्कुल है ही नहीं। इनका ध्यान है बस सिर्फ फ्रीबीज बांटने का। फ्रीबीज? हाँ, फ्रीबीज बांटने का पूरा वो लगा रहे हैं। दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन कितना ज़्यादा देगा। लेकिन हम युवाओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना तो एजुकेशन सेक्टर में ध्यान दे रहे हैं। और अभी जैसे कि मैं भी केट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। हाँ, तो उसके लिए हमें कॉलेज के फॉर्म्स वगैरह जो डालने पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इनमें वो चल रहा है। जैसे कि एक कॉलेज का फॉर्म डालने के लिए एक एग्ज़ाम का फॉर्म डाल रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कॉलेज हमें सिलेक्ट करने हैं उनके अलग अलग फॉर्म डालने पड़ रहे हैं।
फिर सब में अलग अलग उनके जो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें कुछ करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल करते रहते हैं, भर्तियाँ नहीं निकलती। भर्तियाँ नहीं निकल रही है, अब 3-3 साल से भर्तियाँ नहीं निकल पा रही है। आइए आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरव शर्मा है। आरोप, क्या सोचते हैं युवा जब चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो युवाओं के क्या मसले मुद्दे समझते हैं? युवाओं के मुद्दे बीजेपी सरकार में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। युवाओं के जो 18 साल में मामा को जो हर भर्ती होती है, हर भर्ती में घोटाला होता है। ऐसा उनके साथ कोई है ही नहीं जिस भर्ती में घोटाला ना होता हो। वो भर्ती के नाम पे भर्ती दे देते हैं लेकिन घोटाला हो जाता है उसमें। पटवारी भर्ती हुई, सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर घोटाला हो गया, उसकी जांच हो रही है, पता नहीं कब तक जांच होगी। जांच का कोई बिल्कुल टाइम फिक्स टाइम नहीं है कि कब तक जांच होगी। इसलिए इस बार अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। और कांग्रेस भी सीरियस होना, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि हम जांच स्टूडेंट से कराएंगे। ये तो एक नॉन सीरियस बात हो गई ना। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह ठाकुर। राहुल सिंह, क्या कहाँ से हैं आप? मैं रतलाम से हूँ। रतलाम से? यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं? जी। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे MPPSC हैं? MPPSC MPPSC। काफ़ी समय से वांट्स नहीं निकली MPPSC की। देखिए, ऐसा है कि जो वैकेंसी आ रही है, बाकी जो प्रॉपर नहीं आ रही वो, और वैकेंसी आने के बाद में जो रिजल्ट हैं वो भी आ रहे हैं। बाकी जो बच्चों की नियुक्ति है, जैसे 2020 वाले बच्चे हैं, 2019 के बच्चे हैं, वो 2016-17 से तैयारी कर रहे हैं। बाकी वो अब तक यहाँ इंदौर में है। कब से इंदौर में है वो। तो मुश्किल होता है, बहुत मतलब माता पिता से आप तैयारी के लिए जा रहे हैं वहाँ पे रोज, और यहाँ पर जो 6 साल 80% बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पर वो मैनेज करना है कि उनको समझाना भी है कि हमारे एग्ज़ाम में टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ भी सरकार के साथ में, आयोग के साथ में मैनेजमेंट करना है कि हमारे एग्ज़ाम में टाइम लग रहा है। तो ये मुद्दे भी हमारे। जी बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात की। हम इसीलिए आए कि कम से कम यूथ का जो इशू है वो एड्रेस हो, युवाओं के जो मुद्दे हैं। यहाँ पर बात होती है जो अभी तक समझ में आई कि पूरे जगह जगह से ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, वांट्स निकलती है बड़े दिनों बाद, तो उसमें घोटाला हो जाता है। नियुक्ति होती है तो नियुक्ति नहीं हो पाती। हर साल वैकेंसी आ रही, लेकिन 2019 के जो रुके हुए रिज़ल्ट है, 5 साल हो गया वो रिज़ल्ट रुके ही हुए हैं। क्या इससे बच्चों में बहुत हरेसमेंट आ जाती है? अभी ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे सुसाइड कर ले। 2019 के रिज़ल्ट रुके हुए हैं, आधे बच्चे यही सोच रहे हैं कि अगर हमारी पोस्टिंग नहीं होगी तो हम कहीं सुसाइड ना कर ले। ये बहुत डिप्रेसिंग है वाकई। ये मतलब सरकारों को सोचना चाहिए कि वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं के क्या। नहीं, नमस्ते, आप क्या तैयारी, किस चीज़ की तैयारी? PSC की तैयारी। वही बात हो रही है PSC को लेकर कि लंबे समय से तो वांट्स आना, तो उसके बाद उसमें इस तरीके से घपले घोटाले हो जाना। क्या यूथ क्या सोचता है? MP का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ख़राब है और बहुत टाइम से ख़राब है। आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे, उनका लेवल एजुकेशन का बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू MP। व्यापम्स की कभी भी पोस्टिंग ही नहीं आती, और आती है तो उतने उनके रिजल्ट्स इतने लंबे खिंचते हैं। उसके बाद जो उन पे और चार्जेस अगेंस्ट उनके उठते हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब सीट खरीद ली जा रही हैं। बहुत मतलब MP का तो एजुकेशन, चाहे वो स्कूल का देखा जाए या कंपटीशन का देखा जाए या फिर ग्रेजुएशन लेवल या कॉलेज का देखा जाए, वो सब कुछ बहुत डाउनफॉल है इन कंपैरिजन। तो जैसे यूपी का देखते हैं, UPPSC इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, बट MPPSC भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब क्या करें, लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। इलेक्शन में इश्यूज होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए। अब कहते हैं कि इंडिया हमारा यूथ के लिए है, यूथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा, और उन्हीं के बारे में सबसे कम सोचा जाता है। ये आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हर्षित, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं UPSC की। आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं। MP की बात कर रहे हैं, MP के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और इसमें युवाओं के मुद्दे की बात कर रहे हैं। हाँ, करिए। क्या सोचते हैं? यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और सरकारी नौकरियों की किल्लत पड़ी हुई है। और PSC का एग्ज़ाम है जो होता है पर रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आता है पर पोस्ट नहीं मिलती हैं। इसी वजह से हमने PSC छोड़ के UPSC की तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर नौकरियों की बहुत कमी है। कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए? हाँ। मुझे लगता है इलेक्शन में नेताओं को फ़र्क पड़ता है। युवाओं के इतने मुद्दे हैं, PSC की वांट्स नहीं निकलती, घोटाले हो जाते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नहीं निकली, पटवारी परीक्षा की बात करें, टीचर्स भर्ती की बात करें, इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि युवाओं का इतना आक्रोश होता है। लेकिन ये नेताओं के मन में पार्टियों के लिए मुद्दे नहीं होते। नेताओं को फिक्र नहीं है, क्योंकि युवा अभी जो तैयारी कर रहा है वो इकट्ठा नहीं हो पाता, एकत्रित नहीं हो पाता है, वो अपने मुद्दे उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो पढ़ाई में लगा हुआ है। घर से भी उसको सपोर्ट नहीं रहता है ऐसे पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। और बात यह है कि युवाओं पर उतना फोकस नहीं है, क्योंकि वो ना वोट देते हैं इतने ज़्यादा अपनी तादाद में युवा जो हैं, और वो अपने मन से वोट देते हैं, ना कि वो धर्म और इन चीज़ों पे वोट देते हैं कि कौन पॉलिटिक्स कौन से धर्म को फैला रही है, कहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये चल रहे हैं।
तो वो रैशनैलिटी पे वोट देते हैं, तो इसलिए पॉलिटिक्स। हाँ, ये आपने बिल्कुल बात कही कि युवाओं के मुद्दे होते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके मन को प्रभावित कर देती है। क्योंकि मैं यहाँ से गया, मैं भिंड गया जब कवर करते हुए, जहाँ से ये पटवारी परीक्षा का घोटाला ओपन हुआ था, जहाँ से भिंड में ये हुआ था, टॉपर्स एक ही उसके निकले, तो वहाँ के यूथ भी मिले, बड़ी बेचारे सरकारी तो उसमें लगे रहते हैं, रोजगार के अवसर हैं। लेकिन वहाँ भी जब बात हुई कि क्या यूथ इस मसले पर वोट करेगा, तो ये होता है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त जो होता है, चुनाव का जो माहौल हवा खड़ा करा जाता है, उसमें फिर उसके वो इश्यूज जो है वो बातें दब जाती हैं उसमें, दब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैंने महसूस की। लेकिन एक बात है कि आखिर अगर ये सवाल केवल चुनाव तक का नहीं है, ये सवाल भविष्य का है, ये सवाल मध्य प्रदेश के भविष्य का है, हमारे देश के भविष्य का है। और अगर ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये हालात हैं, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो चुनौती उसके लिए है, जवाबदेही भी उसी की है, किसी के पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है। और उन सब के बावजूद भी अगर कमलनाथ ये कहते हैं कि हम पटवारी परीक्षा की जांच स्टूडेंट से करवाएंगे, तो ये भी एक नॉन सीरियस बात है। असल में सरकारों को सीरियस होना पड़ेगा इन यूथ के इश्यूज़ के ऊपर। सरकारों को समझना पड़ेगा कि आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो अपने स्वयं के प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखने की बात होगी कि जब वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे, तो इन युवाओं के मुद्दे कितना मतदान को, रिजल्ट को प्रभावित कर पाएंगे। द लपेटा पर बहुत बेबाक अंदाज में असली ज़मीनी मुद्दों की पड़ताल लगातार जारी है। आपसे गुजारिश है, हमारे दोनों चैनल द लपेटा लोकतंत्र को तत्काल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और फिर यूट्यूब पर जाकर भी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत दमदारी से, बेबाकी से असल मुद्दों की पड़ताल करते हैं हम।